जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के 13 से लेकर 18 तक के श्लोक व उनके हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किए, जिसमें 1 से लेकर 18 तक के श्लोकों में सगुण भगवान के प्रभाव व कर्म योग के बारे में सुना। आज हम 19 से लेकर 23 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 19 से लेकर 23 तक के श्लोकों में योगी महात्मा पुरुषों व उनके आचरण व उनकी महिमा के बारे में। आप सभी जो हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता सुनते हैं, कृपा करके जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण श्री परमात्मने नमः। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधा त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किश्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्त आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ चकृतवापि न निबध्यते गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 19 से लेकर 23 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिस पुरुष के संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। अब आगे कहते हैं, जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता है। अपने आप ही जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 19 से लेकर 23 तक के श्लोकों के हिंदी में व्याख्यान। कल इसके आगे बताएंगे श्री कृष्ण भगवान की ब्रह्म क्या है ना, तो उसको सुनने के लिए प्रतीक्षा कीजिए आप लोग, और साथ ही साथ कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे तो लिखते रहिए। और कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।